हम क्लास 10th टर्म 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जब हम टर्म 2 की बात करेंगे तो हम टर्म 2 में ये देखेंगे कि टर्म 2 के लिए हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो सबसे लेंथी टॉपिक था। उसके बाद वाला ये टॉपिक है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स होते हैं, बट जो सीबीएसई ने हमें सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन वाला पार्ट कट चुका है, डिलीट हो चुका है 2022 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो तीसरा टॉपिक है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बायोलॉजी में टर्म 2 जो 40 मार्क्स का है, वो 40 मार्क्स में से 18 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर्स का वेटेज है सम टोटल मिला के, यानी कि जो तीनों चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के ये कुल 18 नंबर के हैं। अब ये जो 18 नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 40 मार्क्स में से 18 मार्क्स को देखें तो बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा हो जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें केवल हम हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे। इवोल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसा कि इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है, या फिर हम हेरिडिटी वर्ड जब पढ़ते हैं समझते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा डीएनए या क्रोमोसोम की तरफ जाता है। अब हेरिडिटी क्या है, ये टर्म कहाँ से बनी है, किस दूसरी टर्म से ये लिंक करती है, और इसका क्या रिलेशन है जिसके सहायता से ये डिफरेंट चीज़ें शो करती है, यानी कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन ये शो करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे हेरिडिटी में पढ़ेंगे। साथ साथ में जो यहाँ पे हेरिडिटी का मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि हम यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आता है और उन कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसके लिए आपको टॉपिक समझ आना ज़रूरी है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हियर द फर्स्ट टर्म इज जेनेटिक्स। जो पहली टर्म हम पढ़ेंगे वो है जेनेटिक्स। Genetics is a branch of biology which deals with the study of heredity and variation. यानी कि genetics, heredity और variation को एक साथ पढ़ने का नाम है, या हम ये कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे जो जेनेटिक्स है वो टर्म तो हमने पढ़ ली कि इन दोनों की पढ़ाई को जेनेटिक्स बोला जाता है। अब हेरिडिटी और वेरिएशन है तो बहुत छोटी छोटी टर्म्स, बट ये बहुत वास्ट टॉपिक्स होते हैं कि हेरिडिटी क्या चीज़ है, क्या सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, वो है हेरिडिटी। जैसे एक ह्यूमन है और उस ह्यूमन में उसकी ऑफस्प्रिंग्स है, उसके बच्चे हैं, यानी कि हम किसकी बात करें, हम होमोसेपियंस की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में जो कैरेक्टर्स माता पिता के बच्चों में आ गए, जैसे थे वैसे के वैसे आ गए, वो कहलाएंगे हेरिडिट्रिकल कैरेक्टर। जैसे किसी पर्टिकुलर पेरेंट में नोज टिप शार्प है, वैसे की वैसी बच्चे में आ गई, यानी कि उसने अपने पेरेंटल कैरेक्टर ले लिया। आई कलर ब्राउन है, वैसा का वैसा पेरेंटल कैरेक्टर बच्चे ने अपने माता या पिता से ले लिया। इसी के साथ साथ जो ईयर लोब्स हैं ये अटैच्ड हैं या फिर फ्री हैं, ये भी जो माता पिता से कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों ने ले लिए। तो यहाँ पे ये सेम कैरेक्टर्स का आना, जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर थे वैसे ही बच्चों में कैरेक्टर्स आना हेरिडिटी की वजह से होता है। बट जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का साधारण सा मतलब है बदलाव होना, यानी कि जो कैरेक्टर्स जैसे थे वैसे वो नहीं रहे, वो बदल गए, यानी कि उनमें क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, उनमें बदलाव आ गया, उनमें चेंजेस आ गए, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो जब हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था
कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होती हैं उनमें वेरिएशन होता है और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होती हैं उनमें वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में वेरिएशन का कारण भी हमने पढ़ा था जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में 23 क्रोमोसोम मैटरनल होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। अब जो क्रोमोसोम है उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि वो आपस में क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉस ओवर करने के बाद इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का जीन इसमें और इसका जीन इसमें ट्रांसफर हो जाता है, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद ये बनाते हैं नया कॉम्बिनेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ही कारण है वेरिएशन का। इसको मैं डिस्कस करूंगी जब हम वेरिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ना ही जेनेटिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर्स जैसे थे वैसे जाना हेरिडिटी कहलाता है, या द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 9th क्लास के हिसाब से देखें। मान लीजिए ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज की सेल है, या हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी से हमने एक सेल आइसोलेट कर लिया, एक सेल को हम स्टडी करें, एक सिंगल सेल को हम स्टडी कर रहे हैं। तो सेल में दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये उलझे हुए धागों के समान होते हैं, इंटरमिंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। व्हेन दे बिकम कंडेंस्ड, जब ये कंडेंस्ड होते हैं तो कंडेंस होके ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। तो ये कैसे हो जाते हैं कंडेंस, इस तरीके से इनका कंडेंसेशन हो जाता है। And what they form a structure, this is chromosome. So what is chromosome? Chromosome is a thread like, the intermingled thread like structure when condensed, and what they exactly form, rod like structure. This is chromosome. अब जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना है। किससे बना है ये, it is made up of DNA and protein। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना है। एंड व्हाट डस डीएनए कैरीज, इट कैरीज जीन्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन्स, यानी कि जीन्स जैसे थे वैसे चले गए तो कैरेक्टर्स जैसा था वैसा जाएगा, और अगर बदल के जाएगा तो उसको हम वेरिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सेल दिखाई गई है, ये सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। क्रोमोसोम्स इस तरीके से किससे बने हैं, डीएनए से बने। सो दिस इज अ डीएनए ऑफ द पर्टिकुलर सिंगल सेल। नेक्स्ट इज वेरिएशन, द डिफरेंस इन ट्रेट्स और कैरेक्टर्स और ट्रेड्स में अंतर among the individual of species are called variation। Example, plant height, tall and dwarf। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको जब मेंडेलियन जेनेटिक्स समझाई जाएगी तो प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, बट यहाँ पे इस फिगर से ये बात समझें कि वेरिएशन क्या है। हम बात करते हैं होमोसेपियंस की, यानी कि हमारी हम बात करते हैं।
जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी एक परिवार के सदस्यों में भी अंतर होता है, यानी कि वी ऑल बिलोंग्स टू अ वन स्पीशीज दैट इज होमो सेपियंस एंड व्हाट वी आर शोइंग डिफरेंस, यानी कि एक स्पीशीज के सदस्य होने के बाद भी हम क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं अंतर? जैसे एक परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, उनकी हाइट सेम नहीं होगी, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, उनका आई कलर सेम नहीं होगा, उनका हेयर टेक्सचर सेम नहीं होगा, उनका स्किन कलर सेम नहीं होगा। तो यानी कि वो बहुत सारे कैरेक्टर्स ट्रेट्स में अंतर शो करेंगे एंड दे आर शोइंग डिफरेंस इन आई कलर, हेयर टेक्सचर, इवन हाइट, द शेप ऑफ द नोज टिप, आईब्रो शेप। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें सामने दिखेंगे और वो सामने दिखने वाले कैरेक्टर्स में भी हम एक दूसरे से अंतर शो करेंगे एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन। इसी बदलाव को, इसी अंतर को हम वेरिएशन बोलेंगे। उसी तरीके से हम अदर स्पीशीज में भी बात कर सकते हैं कि जो अदर स्पीशीज हैं वो भी वेरिएशन शो करती हैं। जब हम यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पी प्लांट पे पढ़ी जाएगी। पी प्लांट में हम ऐसे कैरेक्टर्स भी देखेंगे, कैरेक्टर का नाम तो एक है पर वो भी अंतर शो करे। जैसे प्लांट की हाइट, कुछ पी प्लांट यानी कि कुछ मटर के पौधे लंबे होंगे और कुछ बौने यानी कि डॉर्फ होंगे, तो यानी कि एक कैरेक्टर भी वेरिएशन शो कर सकता है। तो उसी तरीके से द डिफरेंस इन द ट्रेट्स और द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, अमंग द इंडिविजुअल मतलब एक स्पीशीज के सदस्य भी अंतर दर्शाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन को समझने के लिए हमें दो टर्म्स समझना बहुत जरूरी है कि वेरिएशन के प्रकार या टाइप्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं वेरिएशन की, तो वेरिएशन दो प्रकार के हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, सोमैटोजेनिक वेरिएशन एंड गैमेटोजेनिक और ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन सोमैटिक सेल में आएगा, सोमैटिक सेल में आएगा। इसको गैमेटिक वेरिएशन भी बोल सकते हैं, गैमेटोजेनिक को हम गैमेटिक वेरिएशन भी बोल सकते हैं। यह आएगा गैमीट्स में और गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्म और ओवम। सोमैटोजेनिक वेरिएशन सोमैटिक सेल में आएगा, यानी कि ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अगर एक मेल है तो मेल में स्पर्म के अलावा जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं वो उसके सोमैटोजेनिक सेल हैं। अगर एक फीमेल है तो उस फीमेल में ओवम के अलावा उसकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो हैं उसकी सोमैटिक सेल्स, यानी कि सेल एक्सेप्ट गैमीट्स, गैमीट्स के अलावा बॉडी में जितनी भी सेल मौजूद हैं वो कहलाएंगी सोमैटोजेनिक सेल या सोमैटिक सेल्स। अब यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स है उनमें बदलाव आता है, तो ये बदलाव एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे पियर्सिंग ऑफ ईयर्स, कान में छेद करवाना। तो अगर हम कान में छेद करवा रहे हैं इयररिंग्स पहनने के लिए, बालियां पहनने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों में कान छिदे हुए आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें हेयर कट, हम डिफरेंट टाइप के हेयर कट करवाते हैं। आजकल बच्चों में स्पाइक हेयर्स का बहुत फैशन है, तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों की जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उन बच्चों में उन यंग वंस के जो बाल होंगे वो बिल्कुल स्पाइकी हेयर्स होंगे, ऐसा नहीं होता। या फिर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग की, जैसे बॉडी बिल्डिंग का कल्चर भी आजकल बहुत है, तो बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पे हम बाइसेप्स या ट्राइसेप्स मसल्स की बात करें, एब्डोमिनल मसल्स की बात करें, तो अगर पेरेंटल जनरेशन में मसल ग्रोथ है तो यंग वन में मसल ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि मसल्स, हेयर कट, पियर्सिंग ऑफ ईयर्स किस प्रकार के कैरेक्टर हैं, सोमैटिक कैरेक्टर है, क्योंकि सोमैटिक सेल में आ रहे हैं, ये आगे आने वाली जनरेशन में नहीं आएंगे।
वहीं जब हम बात करते हैं गैमेटोजेनिक या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन की, तो ये दो कारण से आती हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस। ये चीज मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं, फिर से यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी, तो यहाँ पे ध्यान से समझें। ये दो प्रकार का है, एक है कॉन्टिन्यूस, एक है डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये कॉन्टिन्यूस क्या है? हमने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ये है मैटरनल क्रोमोसोम, और एक और क्रोमोसोम हम लेते हैं दैट इज पैटर्नल क्रोमोसोम। इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये आपस में क्रॉस ओवर कर रहे हैं। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहाँ पे जीन्स का एक्सचेंज भी हो रहा है, और जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो एक्सचेंज करने के बाद ये क्रोमोसोम सेपरेट भी होंगे, इन क्रोमोसोम का सेपरेशन भी होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे हम क्रोमोसोम बना लेते हैं, तो ये आपकी थोड़ा समझ को अच्छे से चीज़ समझा पाएगा। ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉस ओवर होने के बाद ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। किन क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम? 23 आए हुए मेल से 23 आए हुए फीमेल से होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन्स की लोकेशन सेम होती है और लेंथ वाइज भी वो क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, यानी कि द क्रोमोसोम्स विच आर ऑफ सेम लेंथ एंड द लोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन दोज क्रोमोसोम्स आर सेम। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनका सेपरेशन हो गया, ये सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद जो ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसमें ये आएगा वेरिएशन, यानी कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम में जीन का जो एक्सचेंज है वो इस तरीके से ये शो करेंगे। तो ये कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो कॉन्टिन्यूसली होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में जायगोट में चलता रहता है, तभी तो जो जनरेशन आती है वो माता पिता से अलग होती है। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, यानी कि ऐसा वेरिएशन जो ना चाहते हुए भी आ जाता है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। दिस इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है, जीन्स मौजूद हैं और उनकी एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब है कि अगर हम डीएनए की बात करें हमारी बॉडी के, तो उसमें जीन्स का अरेंजमेंट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरी बॉडी में जो डीएनए में जीन्स का अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक होगा, किसी और इंडिविजुअल में डीएनए का जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि मेरा जैसा डीएनए वो सामने वाले का नहीं हो सकता, जो सामने वाले का है वो किसी थर्ड पर्सन का नहीं हो सकता, थर्ड पर्सन का है वो फोर्थ पर्सन का नहीं हो सकता। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि धरती पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी का डीएनए अलग है। ये कैसे हमें मालूम होगा कि जब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई जुल्म करके भाग जाता है, तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया जाता है कि ये डीएनए किस पर्सन का है, यानी कि उसका जो डीएनए है वो किसी दूसरे से मैच कर ही नहीं सकता, इसीलिए उस आदमी को आराम से पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे डीएनए सैंपल किस किस से मिल सकता है? स्पर्म से मिल सकता है, ब्लड सेल्स से मिल सकता है, हेयर फॉलिकल से मिल सकता है, स्किन के पैचेस से मिल सकता है। तो यहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब अगर डीएनए की सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, बदलाव आने के कारण को ही हम कहते हैं म्यूटेशन, दैट इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाना। हल्का सा भी बदलाव म्यूटेशन कहलाता है। ये जो म्यूटेशन शब्द है, ये शब्द दो तरीके से यूज किया जाता है, एक अच्छी चीज के लिए, एक खराब चीज के लिए। अगर ह्यूमन बींग्स के डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है,
वो प्रेग्नेंट फीमेल अगर बहुत ज़्यादा किसी रेडिएशन से एक्सपोज होती है, चाहे वो यूवी रेडिएशन हो, एक्स रेडिएशन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रेडिएशन, उसके अंदर डेवलप्ड फीटस में म्यूटेशन कॉज कर सकता है और म्यूटेशन की वजह से उस आने वाले बच्चे में जेनेटिक बीमारियां हो सकती है, जिनको हम कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस, जो बहुत सारी होती हैं। तो जब वो पैदा होगा तो एक बीमारी के साथ होगा। ये डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा आ जाती है। जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दोनों वक्त ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है प्रेग्नेंट फीमेल को कि वो इन एक्लिप्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो। उसका रीज़न ही ये है कि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें म्यूटेशन ना आए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं।